गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन होता क्या है इसको समझेंगे और फिर उसके बाद उसके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, म्यूटेशन यानी कि हिंदी में उसको उत्परिवर्तन बोलते हैं। यानी कि म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जो डीएनए के सीक्वेंस में, ठीक है, यानी कि अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, यानी कि जो डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें परिवर्तन हो जाता है अचानक से, जिसके वजह से किसी भी जीव के जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक में चेंजेज, परमानेंटली चेंजेज हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से म्यूटेशन का मैंने डेफिनेशन लिखा है, इसको बताते हैं आपको। म्यूटेशन इज ए फिनोमिनन इन विच अल्टरेशन मतलब परिवर्तन हो जाता है ऑफ सीक्वेंसेस और डीएनए सीक्वेंसेस माने डीएनए के सीक्वेंसेस में एंड कंसिक्वेंटली चेंजेज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि डीएनए के सीक्वेंसेस में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, और जिसके वजह से किसी भी जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परमानेंटली चेंजेस देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म और हम क्लियर करना चाहेंगे, इवोल्यूशन और म्यूटेशन। ठीक है, इवोल्यूशन, ठीक है, और एक और टर्म है रिकम्बिनेशन। ठीक है, रिकम्बिनेशन। अब थोड़ा सा पहले इवोल्यूशन, जिसको जैव विकास भी बोलते हैं, इसको समझते हैं। इसमें भी चेंजेज होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, धीरे धीरे जो चेंजेज हो, ग्रेजुअल जो चेंजेज हो, और जिसके वजह से क्या हो, एक क्लाइमेक्स या एक बोले कि जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन। ठीक है, जो मतलब उसमें जीव में तो धीरे धीरे चेंजेज हो रहा है, लेकिन म्यूटेशन क्या है? इसमें अचानक से, यानी कि स्पॉन्टेनियसली चेंजेज जो देखने को मिलता है किसी भी जीव में, तो उसको हम लोग म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन क्या होता है कि इसमें किसी जीव के अंदर या किसी कम्युनिटी के अंदर वो धीरे धीरे चेंजेज होने वाले जो या क्रम के वेस में जो चेंजेज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। यहाँ पे रिकम्बिनेशन, अभी हमने पीछे वाले लेक्चर्स में आपको बताया था कि रिकम्बिनेशन में हम लोग देख रहे थे कि दो डीएनए के सीक्वेंस आपस में जुड़ के एक नए प्रकार के डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा था, तो उसको हम लोग रिकम्बिनेशन बोल रहे थे। ठीक है, जिसको पुनर्संयोजन भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें अचानक से, यानी कि जो किसी जीव के अंदर अचानक से चेंज हो रहा है और डीएनए लेवल पे, यानी कि जेनेटिक लेवल पे हो रहा है, जिसके वजह से उसके जीनोटाइपिक में तो चेंजेज हो ही रहा है, उसके फिनोटाइपिक के अंदर, यानी कि जो वाई लक्षण होते हैं उसमें भी चेंजेज हमको दिखाई देता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्परिवर्तन। सबसे पहले उत्परिवर्तन जो है कि खोज जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ह्यूगो डेब्रिज। ठीक है, इन्होंने एक प्लांट है जिसका नाम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, इस पे सबसे पहले 1901 में जो है खोज किया था। ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो ओइनोथेरा लेमार्कियाना नामक जो पौधा, उसके जो ऑस्प्रिंग, यानी कि जो उससे पौधे मिल रहे हैं, वो अपने टोटल जो पेरेंट से डिफरेंट थे। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए जब इनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ा या एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने पाया कि किसके वजह से चेंज जा रहा है उनके ऑस्प्रिंग में, तो उनको तब पता चला कि म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, और तब यहाँ पे टर्म देते हैं म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे इवोल्यूशन हमने आपको क्लियर कर दिया, रिकम्बिनेशन कर दिया, और म्यूटेशन भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, यानी कि म्यूटेशन के प्रकार। म्यूटेशन कई प्रकार से होता है, यहाँ पे मेनली हम दो म्यूटेशन के टाइप्स में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन की, और दूसरा हम बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। ठीक है, जीन म्यूटेशन यानी कि जब म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन जीन में हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीन म्यूटेशन। और इसके भी दो टाइप्स है, एक है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे कल मैंने आपको बताया था पॉइंट म्यूटेशन में, यहाँ पे एग्जांपल में बताया था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को डिटेल्स में हम अभी जेनेटिक डिसऑर्डर में भी पढ़ेंगे, अभी इसको हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग नोट कीजिए।
जीन म्यूटेशन दो प्रकार का, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोजोमल यानी कि क्रोमोजोम्स में कोई परिवर्तन हुआ, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स में क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, या तो उसके जो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज होगा, तब हम इस टाइप के चेंजेज को बोलेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन। और क्रोमोजोमल म्यूटेशन भी यहाँ पे दो टाइप्स का बताया गया है, एक है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। ये नंबर के आधार पे है, प्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी है, एन्यूप्लॉइडी है, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी में हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स की बात करेंगे कि क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है कि घट रहा है, नहीं सॉरी, इसमें मतलब क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर यानी कि उसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंजेज हो जाएगा तब भी म्यूटेशन हो जाएगा। और पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है कि क्रोमोजोम्स का नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या चेंजेज हो रहे हैं जिसकी वजह से उसमें परिवर्तन उस जीव में देखने को मिल रहा है, तब हम उसको पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन कहेंगे। अब डिटेल में हम जानेंगे जीन म्यूटेशन और इसमें डिस्कस करेंगे पॉइंट म्यूटेशन की, ठीक है। स्टॉप करो भी।